जो आपके माइंड में थॉट आता है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में नहीं आता, ये माइंड में आता है। किसके माइंड में आता है? सबके माइंड में आता है। कर कुछ रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। किसी को कुछ करते हुए देख लेते हैं, एकदम से माइंड में आता है अरे छोड़ो ना, ये इस सब में क्या पड़ा है, वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना? हो जाते हैं बहुत जल्दी कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये कर लेते, वो कर हाँ, लेते। इसको आप इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो, इसको आप एक्चुअल में ऐसा भी बोल सकते हो कि हर चीज के अपने प्लस माइनस है। कि जो अभी आप कर रहे हो उसका एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि यहाँ से जा करके आपको एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाएगी। दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कि ये जो काम आपको करना पड़ेगा वो आपने करके देखा है प्रैक्टिकली इंटर्नशिप में। तो हो सकता है उसमें इतना कोई फन नहीं है जैसे फन होता है अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ये वो व्हाटएवर, राइट? एग्जैक्टली। अगर आपको ऑप्शन मिले कि भाई ये जॉब करके पैसा मिलेगा या फिर जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, क्या है वैसे? बैडमिंटन। वैसे आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स मच। अच्छा। इफ आई गेट सम फ्री टाइम आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो बुक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको एक चॉइस मिले कि एक है आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है बैठ करके, कुछ नहीं करना है, दिन में 3-4 घंटे बुक्स पढ़नी है और आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना कि आपको एक जॉब करके मिलेगा। आई वुड लव टू डू दैट। यू वुड लव टू डू रीडिंग बुक्स, राइट? और फिर आप जॉब नहीं करोगे। नहीं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक तरफ है जो आपको वो काम करके मिल रहा है और ये अकेले आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दुनिया में सबका कॉन्फ्लिक्ट है। आप कह सकते हो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में खुश है, कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए खेल के जैसा होता है यानी व्हाट दे एक्चुअली लव डूइंग, और वहां पर उनको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। क्योंकि कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए ना, सिर्फ बुक्स पढ़ने से तो पैसा आएगा नहीं आएगा। बट सोचो आपको कोई बुक्स पढ़ने के पैसे देने लग जाए तो मैं पढ़ूंगी, और उतने ही या उससे ज्यादा जितने आपको जॉब करके मिलते, तब आप क्या करते? तो बुक्स पढ़ते। तो सीए को छोड़ देते शायद। हाँ। क्यों? उसके बाद भी शायद क्यों? हाँ, बिकॉज इट्स नॉट, आई कम्प्लीटली हेट इट, मतलब आई डू नॉट एंजॉय इट दैट मच, मतलब व्हाट आई थॉट आई वुड इन लॉन्ग रन, बट इट्स नॉट दैट। यू आर ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, क्योंकि आगे जा करके आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी है और करनी है, तो आप वहां पे इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा नहीं आई लव डूइंग इट। नो आई डोंट। तो जो है सो है, ये अकेले आपका नहीं है, ये सबके साथ है। वो क्या है कि एक काम हम करना चाहते हैं, एक है जो हमको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस और बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ प्रेशर या बिकॉज ऑफ कि भाई हम इतना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना टाइम, इतना पैसा, इतना पता नहीं कितनी रातें आपने लगाई होंगी पढ़ाई करने में और कितने अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में, और फिर आपके माइंड में आएगा, आपके खुद के माइंड में नहीं भी आएगा तो घर वाले आकर के आपके माइंड में प्लांट कर देंगे कि देखो कितने कम लोगों का होता है, इतने कम अटेम्प्ट्स में लोगों को तो 10-10 साल लग जाते हैं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अब हो सकता है, अब अगेन मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को ओपन छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि व्हाट यू एक्चुअली लव डूइंग व्हिच यू जस्ट सेड, रीडिंग बुक्स, आपको नहीं पता एक्चुअल रियलिटी क्या है उसकी। हाँ। आपको नहीं पता एक्चुअल में वहां पे कितना कंपटीशन है। हाँ। आप लाइन सेइंग इज कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो उससे बहुत अलग होती है जो रियलिटी आपके माइंड में होती है। तो यहाँ से एक बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है, वो क्या है कि बुक्स पढ़ करके वहां से समझ करके फिर आप अपना लिख भी सकते हो और सेल्फ पब्लिश कर सकते हो। आजकल तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ आई थिंक एनीबडी फॉर दैट मैटर, जिसको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे Amazon पे एक डायरेक्ट पब्लिशिंग का ऑप्शन है कि आप यहीं बैठे बैठे, यहाँ तो नहीं, अपने घर पे बैठे बैठे विद इन 5 मिनट्स आप अपनी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट डालोगे और आप ग्लोबली उसको विद इन 5 मिनट्स पब्लिश कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपकी बुक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो जाएगी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। आई डिडंट नो दिस। तो दुनिया में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो, ये लोग नहीं जानते हैं और हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो उस डायरेक्शन में ट्राई कैसे करेंगे? इसको ट्राई करने से आपको कौन रोक रहा है? और ये तो पार्ट टाइम में भी हो सकता है, व्हेनेवर यू आर फ्री। कुछ भी नहीं, संडे को होगा ना। हाँ। संडे को आप बैठे हो, आपने कुछ संडेज लगाए 1-2 महीने में। हाँ। कुछ लिख दिया इंटरेस्टिंग सा, उसका कुछ इंटरेस्टिंग सा टाइटल सोच लिया, वो ऑटोमेटिकली ई बुक भी बना देता है उसकी विद इन 5 मिनट्स। वो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है, आपने वहां पे टाइप किया और लिखा करा, अपना मैन्युस्क्रिप्ट को अपलोड किया डॉक फाइल में और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, आपकी बुक अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। That's something amazing, मुझे नहीं पता था ये। अब इसको आप कैसे कर सकते हो? पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर यहाँ से पैसा ज्यादा आने लग जाए उससे जितना कि अभी आप जॉब करके कमाने वाले हो, तो उसको छोड़ दो, यही फुल टाइम कर लो।
कौन रोक रहा है? अब ये काम कैसे करेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग। अब उस पर आपको ही क्यों रॉयल्टी आएगी, उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे वहां से पैसा कमाते हैं। मुश्किल नहीं है, हफ्ता 10 दिन लगेगा आपको सीखने में कि कैसे होता है। वो लोग जिनको सक्सेस मिली है वहां से, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग लाइक से $1,000, $2,000, $10,000 इन अ मंथ फ्रॉम देयर इन रॉयल्टी इनकम। तो वो लोगों से अगर आप सीखोगे तो हो सकता है कुछ आपको टिप्स मिले, कुछ ट्रिक्स मिले विद समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल जो कि वहां पर बैठे हैं और वो देखते रहते हैं कुछ नया आ रहा है। तो अगर वो आप कर पाओ तो ये भी हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी बैठ करके अपनी बुक्स लिखते जा रहे हो, अपलोड करते जा रहे हो, वहां से रॉयल्टी इनकम आती जा रही है। और एक बार रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो गई तो रॉयल्टी की खास बात क्या होती है, पैसिव इनकम। मतलब एक बार आनी शुरू हो गई तो जिंदगी भर आपकी एक इनकम आती रहती है। मतलब अब आप फ्री हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और अभी जिस बात पे आप जा रहे हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जॉब से मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि हर महीने का इतने का पेचेक आता है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो।